बताते हैं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जयपुर की आरआईसी में कल 5 जनवरी से 7 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी और वीवीआईपी रूट के लिए अभी से रिहर्सल की जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से आरआईसी और आरआईसी से राजभवन तक रिहर्सल के चलते शहर में आज जाम के हालात नजर आ रहे हैं। जीएलएन रोड, टोंक रोड, स्टैच्यू के आसपास के मार्गों पर जाम के हालात बने हुए हैं। रिंग रिंग कर वाहन चल रहा है। यातायात शहर का बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस यातायात सुचारू करवाने का पूरा प्रयास कर रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, देखिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, ऐसे में तैयारियां पूरी की जा रही है और देखिए कहीं ना कहीं जो रूट है उस पर पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और प्रैक्टिस यहां पर लगातार की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जयपुर का ट्रैफिक जो है थमा हुआ नजर आ रहा है। यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जरा आप भी जानकारी पहुंचाए। हेलो, और देखिए, जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 5 से 7 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और वीवीआईपी रूट के लिए अभी से रिहर्सल की जा रही है। जो रूट है उस पर रिहर्सल अभी से लगातार जारी है। एयरपोर्ट से आरआईसी और आरआईसी से राजभवन तक रिहर्सल जारी है। रिहर्सल के चलते जाम जैसी स्थिति, हालांकि ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात सुचारू करवाने का प्रयास कर रही है। तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात सुचारू करवाने का प्रयास लगातार जारी है। और एक बार फिर से हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, जो रूट उनका तय है उस रूट पर आज से ही रिहर्सल की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जयपुर का ट्रैफिक है, यातायात है, वो इससे प्रभावित हो रहा है। जरा उसको लेकर जानकारी साझा करें। देखिए इंदु, चूंकि सुप्रीम प्रोटोकॉल है, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं, तो उससे बड़ा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इस समय मैं खड़ा हूं ठीक ओटीएस चौराहे पे। मेरे ठीक पीछे तो आरआईसी जाने वाला रास्ता है। मेरे ठीक सामने नरेंद्र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जेएलएन मार्ग का वो है जिस तरफ ट्रैफिक इस समय जा रहा है, ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। उसके सामने आप देख सकते हैं व्हीकल्स की बड़ी सारी संख्या में आपको वाहन नजर आएंगे। वो है जो एयरपोर्ट से जो इस तरफ आ रहा है, और एक तरफ ये जो रास्ता है ये रामनिवास बाग से जो एयरपोर्ट की तरफ जो ट्रैफिक जाता है वो है, और सामने जो गोपालपुरा पुलिया की तरफ से जो ट्रैफिक आता है। फिलहाल तो ट्रैफिक सुचारू है, हालांकि चूंकि वाहनों की लंबी कतार अभी भी एयरपोर्ट की तरफ से जो वाहन आते हैं आप देख सकते हैं। नरेंद्र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कारण क्या है कि कुछ देर पहले तक जो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनका कारकेट किस तरह से एयरपोर्ट से राजभवन तक जाएगा उसकी रिहर्सल हुई थी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह से आरआईसी सेंटर जाएंगे राजभवन से, और उससे पहले एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगे, उसको लेकर यहाँ रिहर्सल की गई थी। तो तमाम जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसको कुछ देर के लिए रोका गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जयपुराइट्स चूंकि बहुत जयपुर की एक थाती रही है हमारे यहाँ की, जब यहाँ कोई सुप्रीम प्रोटोकॉल की स्थिति आती है तो जयपुराइट्स उसके अंदर पूरा सहयोग करते हैं। तो जयपुर की जनता विचलित नहीं हुई है। बड़ी बात यह हिंदू, उनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी है, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी है। तो उसको लेकर के लगातार जिस तरह की यातायात को रूट को डाइवर्ट किया गया, उसकी रिहर्सल की गई। कल चूंकि कल से ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, महानिदेशक और महानिरीक्षक का जो सम्मेलन है 3 दिन तक चलने वाला, कल से शुरू होगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट से लेकर ओटीएस चौराहा यानी आरआईसी और आरआईसी से गवर्नर हाउस तक का रूट जो है वो कल पूरी तरह से डाइवर्ट रहेगा। जयपुराइट्स को इस बात की सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से दे दी गई है। अच्छी बात यह है कि चूंकि इस समय स्कूलों की छुट्टी चल रही है तो विद्यार्थी ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन चूंकि ये वक्त तो ऐसा है जब इस समय कार्यालयों की भी छुट्टी होती है, तो निश्चित तौर पर लोग ज्यादा बाहर आते हैं, वाहन ज्यादा आते हैं, तो लोगों को परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। एक बार नरेंद्र आपको खुद के पीछे दिखाने की कोशिश। आपने तस्वीरें भी दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपने जानकारी दी, उसके लिए भी आपका बहुत। देखिए, कल से यानी कि 5 जनवरी से ये कॉन्फ्रेंस होगी, 3 दिन तक चलेगी। 7 जनवरी तक कॉन्फ्रेंस चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। और देखिए, जहां जहां से काफिला निकलेगा उसको लेकर तैयारियां अभी से तेज हो चुकी है।
रिहर्सल की जा रही है। जो वीवीआईपी रूट है वहां पर रिहर्सल जारी है। एयरपोर्ट से आरआईसी और आरआईसी से राजभवन तक रिहर्सल, लेकिन रिहर्सल के चलते शहर में जाम जैसे हालात बने हुए हैं, जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जाम को खुलवाने का लगातार प्रयास कर रही है, या यूं कहें यातायात सुचारू करने की कोशिश लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो रूट है वीवीआईपी रूट, वहां पर लगातार रिहर्सल की जा रही है। प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि कल देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत रिहर्सल जरूरी है। उनकी सुरक्षा से जुड़ा पूरा मसला है, और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कल जयपुर आएंगे। ऐसे में तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ चुके हैं। देखिए सत्यनारायण, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे, क्योंकि अभी निर्मल जी हमें जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से जो रिहर्सल है वो की जा रही है, क्योंकि जो वीवीआईपी रूट है उसको लेकर अभी से रिहर्सल जारी है। जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां पर रिहर्सल अभी भी जारी है। तो ऐसे में आप भी जानकारी पहुंचाए सत्यनारायण की किस तरह से रिहर्सल की जा रही है। तो देखिए 98वीं कॉन्फ्रेंस जो है डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस कल जयपुर में होनी है। कल उसका आगाज जयपुर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर आज रिहर्सल की गई थी, लेकिन रिहर्सल के बाद में जो जाम के हालात हैं हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए पूरा जो जयपुर शहर का जो जनपद है, उस जनपद के ये हालात है कि जो वाहन चालक है उनको रेंग कर चलना पड़ रहा है। बड़ी विकट स्थिति ये है कि केवल जनपद की स्थिति ये नहीं है, बल्कि जयपुर शहर के टोंक रोड हो, जेएलएन मार्ग हो, स्टेचू सर्किल हो, भगवान दास रोड हो, और इसके साथ अंबेडकर सर्किल, यानी कि जयपुर शहर का हर वो रोड जो कि मुख्य मार्ग से जोड़ता है वो बिल्कुल जाम पड़ा है। आज पूरे दिन से शहर में करीबन 7 से 8 एम्बुलेंसों को करीबन 2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा अपने मरीज को संबंधित अस्पताल ले जाने के लिए। तो ऐसे में जो जाम की स्थिति बनी है ये वाकई में काफ़ी विकट स्थिति बन सकती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले जो रिहर्सल थी वो रिहर्सल पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब जो पुलिसकर्मी है वो जाम को सुचारू करने का प्रयास करवा रहे हैं, क्योंकि रिहर्सल पूरी हो चुकी है। तो अब ऑफिस टाइम भी हो चुका है। अब ऑफिस से घर लौटने वालों की जो भीड़ है वो ज़्यादा नजर आ रही है। रेलम पेल जो वाहनों की है वो नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि कई रास्ता बंद कर दिया, करीबन 1.5 से 2 घंटे तक रास्ता कई बार बंद किया गया, डाइवर्ट किया गया। तो इसी कारण से स्थिति बनी है। देखिए जनपद के हालात दिखाना चाहेंगे हम आपको। जो हालात है जनपद के, ये जनपद के हालात है, इसको हम जनपद कहते हैं, लेकिन फिलहाल ये जनपद नहीं बल्कि ये जामपथ बना हुआ है। देखिए लंबी कतारें, करीबन 1 किलोमीटर तक जो वाहन चालक है उनकी कतारें लगी हुई है। तो माना जा रहा है कि आज पूरा दिन इसी प्रकार जाम लगा रहा, और आने वाले 3 दिन ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौती होगा, क्योंकि 3 दिन तक जो वीआईपी मूवमेंट है वो शहर में होगा। एयरपोर्ट से आरआईसी, आरआईसी से स्टैचू, स्टैचू से राजभवन, और राजभवन से दोबारा से आरआईसी, उसके बाद में विधायक आवास। तो माना जा रहा है कि 3 दिन ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष योजना बनाई गई है, कई रास्ते डाइवर्ट करने की योजना बनाई गई है, और कई रास्तों को डाइवर्ट करने के बाद में जो जाम की स्थिति बनेगी उसको रोकने के लिए समानांतर मार्गों का जो वैकल्पिक प्रयोग है उसका प्रयोग भी किया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति ने स्पष्ट कर दिया कहीं ना कहीं जयपुर शहर के अंदर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा जाम की स्थिति है उससे लोगों को रूबरू फिर से होना पड़ेगा 3 दिन के लिए। इंदु बिल्कुल सत्यनारायण। और देखिए निर्मल जी, चूंकि अभी हमने देखा कि जनपद जो है जामपथ बना है, तस्वीरें लगातार सत्यनारायण ने हमें दिखाई। आप जहां पर मौजूद है वहां पर फिलहाल ट्रैफिक को लेकर क्या स्थिति, वो भी जरा आप दिखाएं दर्शकों तक। देखिए इंदु, सीधे तौर पर बात करें, चूंकि ये 3 दिन का जो सम्मेलन है पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का, ये भी जनता के हितार्थी है। जनता की रक्षा के लिए इसमें नए नए जो उपाय हैं किए जाएंगे, नई सोच को विकसित किया जाएगा, नवाचार किए जाएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम जेएलएन मार्ग पर खड़े हैं, हमारे ठीक सामने जो रामनिवास बाग की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा वो दिखाने की कोशिश करेंगे नरेंद्र। इसमें लगातार कोशिश ये की जा रही है, जयपुर पुलिस ने भी जयपुराइट से, जो यहाँ के जयपुर के निवासी हैं, उनसे अपील की है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, पहली बार राजधानी जयपुर के अंदर हो रहा है, तो जनता से सहयोग की अपील की है।
जनता को यह कहा गया है कि वो अनावश्यक कार्यों से अपने वाहनों को लेकर के बाहर ना निकलें, आवश्यक कार्यों से ही जाएं। उनको यह भी बताया गया है कि कहां कहां से रूट को डाइवर्ट किया गया है। जैसा सत्यनारायण अभी कह रहे थे कि जो जनपथ है वो जाम पथ बना हुआ है, जाम पथ की स्थिति पूरे गुलाबी नगर के अंदर है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ की जनता सहयोग को तैयार है, यहाँ की जनता में धैर्य है, और चूंकि इस समय स्कूलों की छुट्टी चल रही है तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। ये शाम का वक्त है, चूंकि इस समय कार्यालयों की छुट्टी होती है तो निश्चित तौर पर कर्मचारी बाहर निकलते हैं तो उनका भी यहाँ रेलम पेल देखने को मिलती है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जनता में धैर्य है, जनता इस बात को समझ रही है इंदु कि किस तरह से सहयोग करना है। और चूंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, सुप्रीम प्रोटोकॉल है, देश के प्रधानमंत्री आएंगे, देश के गृह मंत्री आएंगे, हर राज्य के डीजीपी आएंगे, आईजीज आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, किस तरह से सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो जाम के हालात जरूर है, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं है कि जाम से निजात नहीं पाई जा सके। जयपुर वासी सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जयपुर वासियों में इतना धैर्य है, वो समझते हैं। क्योंकि राजधानी के अंदर रहते हैं तो निश्चित तौर पर राजधानी के अंदर एक प्रोटोकॉल की स्थिति रहती है, यहाँ पर अधिकारी बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। और ये तो चूंकि डीजीपी और आईजीज की कॉन्फ्रेंस है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जयपुर वासी सहयोग कर रहे हैं। जाम के हालात जरूर हैं, लेकिन रिहर्सल पूरी हो चुकी है और अगले जो 3 दिन है उसमें जयपुर वासियों को सहयोग करना पड़ेगा, तभी स्थिति काबू में रहेगी। लेकिन निर्मल जी देखिए, जयपुर वासी तो सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर बात करें, जैसे कि अभी सत्यनारायण ने हमें जानकारी दी कि जो एम्बुलेंस थी वो 2 घंटे तक फंसी रही उसमें मरीज थे। अब अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो जो एम्बुलेंस है जिनमें मरीज बैठे हैं उनके लिए तो ये परेशानी का सबब बन रहा है ना। जयपुर वासी तो सहयोग कर सकते हैं। फोन काट दिया था। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और सत्यनारायण लगातार बने। सत्यनारायण देखिए, अभी जानकारी हम ले रहे थे और जिस तरह से निर्मल जी भी हमें बता रहे थे कि किस तरह से जयपुर वासी है जो सहयोग कर रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जयपुर वासी तो सहयोग करने को तैयार है, 3 दिन है, 3 दिन सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे कि भी आप जानकारी दे रहे थे कि एम्बुलेंस 2 घंटे तक फंसी रही जाम में। अब जरा सोचिए उस मरीज की क्या स्थिति होगी। हम नहीं जानते कि वो मरीज किस कंडीशन में होगा। अगर ऐसी स्थिति होगी तो ऐसे में तो मरीजों को परेशानियां होगी यहाँ पर। शायद इसीलिए आज ट्रैफिक पुलिस ने आज पूरा दिन जो देखा, कंट्रोल रूम से एक एक तस्वीर देखी जाम की, तो आज ये तय किया जाएगा कि जब इस प्रकार के इमरजेंसी वाले वाहन आते हैं तो उनको किन रास्तों से निकाला जाए, उनको वैकल्पिक व्यवस्था करके जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा जाए। तो आज इसका तय कर लिया गया है। हालांकि जो रिहर्सल हो गई थी वो रिहर्सल पूरी हो चुकी है। वर्तमान स्थिति के अंदर अब ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो सड़कों पर हैं, जिससे कि जाम को सुचारू करवा सके, यातायात को सुचारू करवा सके। हालांकि जयपुर की जनता पूरा सहयोग कर रही है जयपुर पुलिस का, और जयपुर पुलिस लगातार पिछले 4 दिन से लगातार सोशल मीडिया और जो समाचार पत्र है उनके माध्यमों से जानकारी दे रही थी कि आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करिए। 5 से 7 तारीख को जो मुख्य मार्ग है, जेलन मार्ग हो, टोंक रोड हो, जनपद हो, वहां पर जाने से बचिए। अगर आपको फिर भी वहां जाना है तो आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करिए, आप दोपहिया वाहनों का प्रयोग करिए, जिससे कि आप जाम में ना फंसे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो पहली बार ये ऐसा हो रहा है। तो जयपुर जनता स्वागत करती है इसका और जनता सहयोग करने के लिए भी तैयार है। ऐसे में विशेष योजना आज बनाई गई है ट्रैफिक पुलिस की ओर से कि जयपुर शहर में 3 दिन का जो प्रोग्राम है वो 3 दिन के अंदर जाम ना लगे। करीबन 2000 से अधिक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है, साथ साथ 21 पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे कि जाम ना बने। क्योंकि वीवीआईपी हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह पर आएंगे, एनएस अजीत डोभाल यहाँ पर आएंगे और सभी राज्यों के डीजीपी यहाँ पर आएंगे, आईजी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो भी आएंगे। तो ऐसे में वीवीआईपी रूट के लिए सुरक्षा के लिए रास्ते रोके जाएंगे, लेकिन वो कुछ क्षणिक भर हैं, करीबन 10 से 12 मिनट तक वो रास्ते रोकते हैं। तो धैर्य बना रखने की स्थिति है, क्योंकि पलक पावड़े बिछाकर हम अपने अतिथियों का सम्मान करना शुरुआत से हमारी परंपरा रही है, राजस्थान की परंपरा रही है। तो ये 3 दिन में यही देखने को मिलेगा कि जयपुर की जनता को सहयोग करना होगा, जिससे कि प्रोग्राम भी शांतिपूर्वक हो जाए और लोगों को जाम का सामना भी ना करना पड़े। बिल्कुल सत्यनारायण, और चूंकि देख सकते हैं हम कि किस तरह से जयपुर पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस, वो भी अपना सहयोग कर रही है। निर्मल जी, अब हम ये जानना चाहेंगे जो आने वाले 3 दिन है जब तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, ट्रैफिक को लेकर क्या कोई डाइवर्जन की स्थिति होगी, तब कैसे हालात रहेंगे, किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि सैल्यूट करना पड़ेगा इस ट्रैफिक पुलिस को जो लगातार प्रयास कर रही है और अभी भी हमने देखा कि जाम को खुलवाने का जो प्रयास है लगातार जारी है। तो ऐसे में 3 दिन का, आने वाले जो 3 दिन है तब कैसी व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर जरा जानकारी दे निर्मल जी।
देखिए इंदु, इस समय मैं जेएलएन मार्ग पर खड़ा हूं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे नरेंद्र की एयरपोर्ट की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, कैसे रेंगता ट्रैफिक आ रहा है। हजारों की संख्या में जो वाहन है वो आ रहे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे निकलें। अब चूंकि अभी सत्यनारायण भी आपको बता रहे थे कि अतिथि सत्कार हमारी परंपरा रही है, धैर्य हमें रखना होगा। जयपुर पुलिस, यातायात पुलिस लगातार इस बात के लिए ताकीद कर रही है, जनता से अपील कर रही है कि वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, जरूरी काम पर ही अपना वाहन लेकर के निकलें। अब चूंकि लगातार 3 दिन तक ये आयोजन होने वाला है, लेकिन इसमें मुख्य जो ट्रैफिक की जो डाइवर्ट करने की जो स्थिति रहेगी वो पहले दिन यानी 5 तारीख को और 7 तारीख को, जब अतिथि आएंगे और जब अतिथि यहां से जाएंगे। तो कल तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को यहां आना है, तमाम जो डीजीपीज आईजीज हैं उनको यहां आना है, तो कल सुबह से लेकर शाम तक, यानी कल सुबह 8 बजे से लेकर कल शाम 4 बजे तक लगातार यहां पर ट्रैफिक, जो जेएलएन मार्ग पर खासकर ट्रैफिक है, एयरपोर्ट से आरआईसी आने वाला और आरआईसी से गवर्नर हाउस तक जाने वाला, खासा कोठी तक जाने वाला, जयपुर होटल जिसको पहले जयपुर अशोक कहते थे वहां तक जाने वाला, होटल गणगौर तक जाने वाला, सर्किट हाउस तक जाने वाला ट्रैफिक है, निश्चित तौर पर वहां जनता को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट बार बार इसको रोका जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो जयपुर पुलिस की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से जनता को विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए जो वैकल्पिक रास्ते बताए गए उनका वो इस्तेमाल करें, अनावश्यक रूप से बाहर से आने के बचें। इसी तरह से 7 तारीख को जब कॉन्फ्रेंस का समापन होगा, अतिथि यहां से लौटेंगे तो उनको यहां से एयरपोर्ट तक का जो जेएलएन मार्ग का, खासकर जो जेएलएन मार्ग जो मुख्य मार्ग है राजधानी जयपुर का, वो पूरी तरह से जाम वाली स्थिति रहेगी। वहां पर बार बार सुप्रीम प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे, बार बार वहां से कारकेट निकलेंगे अलग अलग नेताओं के। तो निश्चित तौर पर उस दौर में भी यहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, रोका जाएगा, लेकिन संयम बरतना होगा, धैर्य बरतना होगा। धैर्य इसलिए कि गुलाबी नगर की धरती इतिहास बनाने जा रही है। ये गुलाबी नगर की धरती पर ही पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश की तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे, हर राज्य के, केंद्र के, और यहां ताना बाना बुना जाएगा कि आधुनिक पुलिसिंग कैसे होगी, अंतर्राज्यीय पुलिस व्यवस्था कैसे होगी, अंतर्राज्यीय पुलिस के अंदर किस तरह का समन्वय होगा, जो कोर अपराधी हैं, इंटरनेशनल जो कोर क्रिमिनल्स हैं, उनका किस तरह से खाका तैयार किया जाएगा, उनसे कैसे निपटा जाएगा, महिला सुरक्षा कैसे की जाएगी, व्यवसाय की सुरक्षा कैसे की जाएगी, अत्याधुनिक जो प्रणाली है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा पुलिसिंग के अंदर। बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी। जब 3 दिन का ये मंथन होगा, मनन होगा, और इस मंथन के उपरांत जो एक निकल के जो बहुत सारे बिंदु जो बाहर आएंगे, निकल करके बहुत सारी योजनाएं आएंगी, वो आने वाले दिनों में ये तय करेंगी कि देश की, जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर पुलिस की व्यवस्था किस तरह से होगी। तो निश्चित तौर पर हमें धैर्य रखना होगा, ये देखना होगा कि यातायात की व्यवस्था है उसमें जयपुर राइट्स उसके अंदर सहयोग करें, और जयपुर राइट्स सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उनको जो रास्ते बताए गए उनसे निकल रहे हैं। लेकिन ये चूंकि अभी दफ्तरों के बंद होने का समय है, छुट्टी का समय है, तो लोग इस समय बाहर निकल रहे हैं। कुछ देर बाद ये व्यवस्था भी पूरी हो जाएगी, रिहर्सल पूरी हो चुकी है। उम्मीद ये है कि शाम को 7 बजे बाद एक बार यातायात वापस से सुचारू हो जाएगा। लेकिन आने वाले जो 3 दिन है उसमें जनता को सहयोग करना होगा, पुलिस का सहयोग करना होगा, पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद जनता धैर्य रखे, वैकल्पिक मार्गों को अपनाए और अनावश्यक रूप से बाहर ना आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सत्यनारायण आपने भी जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी संयम बरतिए और वैकल्पिक रास्तों का ही प्रयोग करें, ये आपसे